ए बच्चे साइलेंट। चलेगा बाबू। मोबाइल एक स्विच ऑफ है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, एमएससी स्टडी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज देखते हैं कि चैप्टर नंबर द्विघात समीकरण में जो एडवांस क्वेश्चन चल रहे थे, एडवांस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन खत्म हो गया है। आज चलेगा 4.3 का एडवांस जो क्वेश्चन है। 4.3 में एडवांस क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन के रूप में आएंगे। इसी क्वेश्चन को आज जितना रिलेटेड क्वेश्चन है सारा रिलेटेड क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे आसानी तरीका से समझने का कोशिश करते हैं। चलो बाबू आ जाओ, क्वेश्चन लिखो, ठीक ना। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ये अलग किताब में नहीं मिलेगा, बस एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एडवांस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है निम्न, देखो निम्नलिखित अगला पॉइंट डाल देना। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करो। के मूल्य ज्ञात करो। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखो बाबू। क्वेश्चन दिया है 1/x+4 माइनस 1/x बराबर 11/30 को तो यक्स का मान ज्ञात करो। जबकि बोल रहा है कि यक्स का जो मान आएगा, यक्स का मान 4 - 4 के बराबर या 7 के बराबर नहीं आएगा। -4 और 7 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि दूसरा आंसर आएगा, ठीक ना। जल्दी करो, करना नहीं है, देखते जाना है, बस उतारते जाना है, ठीक ना। जल्दी क्वेश्चन उतारो। क्वेश्चन तुम लोग उतारते जाओ, क्योंकि बस ये अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। आज चल जाए या कल चल जाए, उसके बाद खत्म होने के बाद फिर अपने आएंगे रिवीजन के क्वेश्चन पर। रिवीजन क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति रिवीजन करा दे। क्या बाबू 6 चैप्टर खत्म कर फिर से रिवीजन ही चल रहा है। टेस्ट से पहले रिवीजन, 5 तक रिवीजन चलता है। कितना चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर? 4 त्रिकोणमिति अनुप्रयोग 2 गुण ने एगो ये खत्म कर दिया, एगो निर्देशांक ज्यामिति 4। स्कूल को लेंगे तो स्कूल में तीसरा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। 4 से 7 को 5 स्कूल से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा 20 मई के बाद हो जाएगा। हां 20 मई तो कितना चैप्टर खींचा है कर दिया। मई में बहुत चैप्टर खींचा है, छुट्टी चलेगा उस समय तो खींचने के ऊपर रहेगा। हाँ और क्या, फुल टाइम मिलेगा। चलो देखो, बताओ ना। एलसीएम लेने का रूल समझ लो बाबू। बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को उतार दो। x+4 और x-7 को उतार दो, वही एलसीएम होता है, ठीक ना। x+4 नीचे वाला से भाग दिया जाता है, ऊपर वाला से गुणा। अगर x+4 में x+4 से भाग देंगे कट जाएगा। x+4 में क्या हो रहा है? कुछ दिक्कत हो रहा है क्या?
टाइप करने वाला उसे टिपने को बोल रहे हैं। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, x माइनस 7 हुआ, बीच में माइनस, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4 मिला बराबर 11 बटा क्या मिला 3 देख सकते हैं, माइनस नहीं है ना, ठीक है माइनस नहीं है। अब देखो बाबू ऊपर वाला सॉल्व करना, x माइनस 7 माइनस वाले गुणा करना, माइनस 11 और माइनस x माइनस 4 बटा नीचे वाला गुणा कर लेना, x स्क्वायर x में 7 को गुणा करेंगे 7x, 4 में x गुणा करेंगे 4x और 7 चौक क्या हो जाएगा 28 बराबर 11 बटा में 30। x क्या हुआ कैंसिल, 7 4 11 माइनस 11 बटा में x स्क्वायर माइनस ये क्या मिलेगा 7 में से 4 जाएगा 3x माइनस 28 बराबर 11 बटा में क्या मिला 30। 11 कम 11 कम 11 ऊपर से ऊपर पड़ चला माइनस 1 बटा में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना 1 बटा में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 30। पक्षांतर लिख देना, पक्षांतर करने पर ठीक ना, 1 में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा बाबू ठीक ना। फिर देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अब पक्षांतर करोगे तो प्लस 30 हो जाएगा बराबर कितना 0। x स्क्वायर माइनस 3x अब घटेगा तो प्लस 2 बराबर कितना 0। 2 1 2 1 पर टूट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 बराबर कितना 0। x का मतलब x माइनस 2 मिला, माइनस 1 का मतलब x माइनस 2 बराबर कितना 0 ठीक ना। अब ये x माइनस 2 मिला और x माइनस 1 बराबर क्या कर लेंगे 0, तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 मिला, x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1 मिला। ये किताब का तुम लोग का भी क्वेश्चन है और ये भी ठीक है एडवांस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देना पेपर में ये बार बार क्वेश्चन पूछा रहा है ठीक ना, 2-3 बार पूछ दिया, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ दिया। रुक जाओ देख लेते हैं, सही है मत टिपो, सही चल रहा है, टिपो मत, सही चल रहा है, तुम लोग को लग रहा है वो सही रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बस लाइट बंद हो जा रहा है। और 8 क्वेश्चन है, बंद हो जाता है वो लाइट की वजह से। हो गया बाबू,
हो गया, स्पीड उतारो। सर हो गया मिटाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 2x बटा में x माइनस 4। लिखो फटाफट क्वेश्चन, बात मत करो। 2x माइनस 5 बटा में x माइनस 3। ये नीचे कोष्टक नहीं देता है, लेकिन हम कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक ना। कोष्टक नहीं देता है, 2 गो से अधिक पद आता है तो कोष्टक, 1 गो से अधिक पद आएगा तो कोष्टक लगा दीजिएगा। ठीक है सर। बराबर 25 बटा 3 दिया है। इसका क्वेश्चन बोला है कि x इक्वल टू नॉट किसके बराबर नहीं आ सकता है, तो 3 और 4 के बराबर नहीं आ सकता है, ठीक ना। यानी कि 3 और 4 आंसर नहीं आएगा। उतारो क्वेश्चन, समझाएं। वैसे ही करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। तो लोग बस उतारते रहो, ठीक है, बस समझने की कोशिश करो, अपने मन से मत करो, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। चलो देखो, एलसीएम का क्या रूल बताया हूँ, तो उसी तरह सेम टू सेम उतारता हूँ। x माइनस 4 और x माइनस 3 अलग अलग रहेगा तो उतार दिया जाएगा। x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, दूसरे वाला में पहले के साथ गुणा हो जाए, तो 2x गुणते x माइनस 3, फिर प्लस कोष्टक से कोष्टक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला के साथ इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 5 के साथ x माइनस 4 के साथ गुणा हो जाएगा, बराबर 25 बटा 3। बोलो इतना कोई प्रॉब्लम। नीचे वाला को उसी तरह उतार दिया, इसमें गुणा करके इधर लिख दिया, इसमें गुणा करके इधर लिख दिया। आगे समझ में, बराबर 25 बटा 3। अब गुणा कर लो, गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x, 2 से गुणा करो, ठीक ना। पहले 2 से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर और 2 चौके 8x, 5 से गुणा करेंगे, ठीक ना। एक बार 2 में x से गुणा किया, 2x स्क्वायर और 2 चौके 8x, 5 से माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20 बटा में नीचे x में x गुणा x स्क्वायर और x में 3 का गुणा माइनस 3x, माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 बराबर 25 बटा 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 x स्क्वायर और 2 x स्क्वायर, कोई x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 6x 8x अब 5x, 8 8 6 14 14 5 21x, 6 8 6 14 14 5 21 प्लस 14 5 21। हां ये 14 5 नहीं, 8 6 14 14 5 19। अच्छा 19x। ये 20 को उसी तरह क्या कर दिया, उतार दिया। नीचे वाला x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर कितना, 25 बटा में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बाबू, 3 से गुणा करो, 3 चौके 12x स्क्वायर, 19 दिया 57x, 20 दिया 60, 25 से गुणा करो 60 हुई, 25 20 के 60, 25 25 में x गुणा 25 x स्क्वायर, 25 सत्य 175x, अब 25 में 12 गुणा करेंगे 300। समझ में आ गए कि नहीं। x स्क्वायर का मान ज्यादा बा, हेने ज्यादा बाटे ना, तो हेने से पक्षांतर के क्यों ने भेजेंगे, क्योंकि हेने आई तो माइनस में आवे लगी ना, और बड़का वाला हेने आई तो माइनस में आवे लगी ना, इसलिए हेकरे क्यों ने भेज देते नहीं जा, ये कि पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, क्योंकि इसको प्लस में रहना चाहिए, ठीक ना। तो इधर 0 कर दिया, 25 x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर। अब देखो 175x में से 57x उधर चला जाएगा, प्लस में माइनस है तो उधर जाएगा, 300 में से 60 उधर चला जाएगा, माइनस 60। देखो x स्क्वायर में से x स्क्वायर आगे घटा, x में से x वाला जाकर जुटा और 60 उधर गया, 300 में से 60 चल गया, ठीक ना। इधर घटेगा तो क्या मिलेगा, 13x स्क्वायर। उसके बाद 57 में से ये जाएगा तो कितना मिलेगा बाबू, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पर 16 16 में से 5 जाएगा 15, 6 में से 5 जाएगा 1, 118 सही है। ये घटेगा तो 240 बराबर कितना 0, सही है। देख लेना
15 में से 7 गया 8, जहाँ 6 मिला, 6 में से 5 मिल 1 2 का करेंगे। ठीक, अब एक ही तो तोड़ना है। 13x² माइनस 118x प्लस 240 बराबर कितना। चलो इतना फटाफट क्वेश्चन निकालो। चलो हम तोड़ रहे हैं, उधर उतारते रहो, इधर हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, 240 में 13 गुणा करेंगे, 0 3 के बारे में 2 हासिल 1 3 6 7 0 4 0 2 7 11 को 1 हासिल 1 3120 इसको तोड़ना है कि 118 ये तो सिद्रा का तो है, ये है। हाँ ना हाँ इधर में बहुत बढ़िया आ जाएंगे। सैलरी की बात है। इसको भी बात करो यार। यो बार सही है, उतारो तुम लोग। एक बार तुम लोग अपने सॉल्व करते रहिएगा, देखते रहिएगा, कहीं पर गलत नहीं है ना। सर टूट नहीं सकता। अरे इसमें लाभ पड़ता है, ये आसान पड़ता है। रोज यही एक बोलो तो बढ़िया हो जाना कोई ऐसे हो गए काम आधे बात तो और ये तो गर्म है। बस एक गुट देगा हाँ बस ये सर उसके बेटे में 2 ही रहेगा ना। तो तूने 26 में का माना तेरा ही है बस।
About के बारे में ये उतार लो जी, उतारो। इस फार्मूला को तोड़ेंगे तो एकदम 100% आने की संभावना रहता है, इन्हें गलत नहीं हो सकता है। फर्स्ट मल्टीप्लाई करने में भले लेट होगा लेकिन 100% यहाँ से आंसर आएगा। 100%। क्या क्या बस तो मल्टीप्लाई करके गया हो, घटाते गया हो, वर्गमूल निकाल दिया हो। उतारो उतारो तो उतारो। खत्म कर दो क्वेश्चन को। अरे नहीं दे रही कर अभी तो जब आते जाती हो गया।
एक बार इसमें से प्लस लिया हूँ, एक बार माइनस वहां पर सॉल्व फिर समझाना दो यार। समझा दे रहा हूँ, यही समझाना है, उधर वाला तो समझ में आ गया है। यहाँ से करिया से आती है वहाँ उत्तर प्लस इधर काला तो उधर काला उधर। एक बार प्लस लिया हूँ, कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो प्लस लेंगे तो प्लस वाला जुटेगा, माइनस लेंगे तो माइनस वाला घटेगा। सारे में नहीं हो गया, चल समझो। देखो इसे सॉल्व किया गया तो एक समीकरण बना है, ठीक ना, 13x² - 118x + 240 = 0, ठीक। और यही समीकरण को यहाँ पर हल करेंगे, इस फार्मूला से, सिद्धांत के फार्मूला से अगर सॉल्व करेंगे, कोई भी समीकरण हो, द्विघात समीकरण का कोई भी समीकरण हो, अगर उसे सॉल्व किया जाएगा तो उसका आंसर सही आ सकता है, ठीक ना। बस नियम से चलोगे तो सही आंसर आएगा। अब देखो 13x² - 118x + 240, लेकिन एक ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो a बराबर क्या मिला, a का मान 13 लिखा नहीं हूं यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट मैं मान रख दिया हूँ। a का मान 13, b का मान -18, c का मान कितना होगा 240। फार्मूला क्या कहता है, x बराबर -b + -√d² - 4ac/2 है। कहेंगे b का मान क्या रखेंगे 118, तो पहले से एक माइनस बा, फिर माइनस रख दिया -118 प्लस माइनस b² - 4 गुणते a का मान 13 और c का मान 240। 100 माइनस को गुणा करेंगे प्लस में हो गया, अब प्लस माइनस इसी तरह उतार देंगे और 118 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे तो 13,924 आएगा, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 12,480 आ गया, ठीक है। अब इसे घटाएंगे, नीचे 2 गुणित 13 रख देते हैं, 2 26, जब इसे घटाएंगे तो 1444 मिलेगा। अब घटाएंगे कितना 26, 118 प्लस माइनस ये कितना का वर्गमूल है, भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना, चाहे घट विधि से वर्गमूल निकाल लेना, निकालोगे तो 38 का मिलेगा। 38 का वर्गमूल मिल गया, और एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस, प्लस वाला लिया तो आंसर कितना आ गया 6, और माइनस वाला लिया तो आंसर कितना आ गया 40/13। समझ में आ गया, कहां प्रोसेस भारी है, बस मल्टीप्लाई और वर्गमूल निकालना तो है, अरे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, वहां पर वर्गमूल निकाल देना है, हो गया आंसर। नहीं तो अगर करणी में इतना पर भी आकर छोड़ दोगे तभी भी आंसर माना जाएगा। करणी में अगर वर्गमूल नहीं निकालने आ रहा है तो छोड़ दो उतना पर। ये तो सब ना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। एक 10 में आएगा क्या, अरे आ सकता है यार, 2x बटा में x - 3, 2x बटा में x - 3 प्लस 1 के बटा में 2x + 3, 1 के बटा में 2x + 3 प्लस 3x + 9 के बटा में 3x + 9 के बटा में x - 3 और 2x + 3 बराबर 0 उतार तो क्वेश्चन हल करना है, x का मान पूछ रहा है, कल क्वेश्चन उतारो समझाएं। दिया है x बराबर दिया है, तो जरूरी उससे मतलब नहीं है, बस हमको जानो कि ऐसा समीकरण आएगा तो उसे सॉल्व करके x का मान निकालें। हो गया, चलो देखो पढ़पा, बात नहीं समझ लो, नहीं आ रहा है इसलिए क्या, लेकिन समझा करो, ठीक ना, समझोगे तो फायदा करेगा। देखो यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन है दोनों मिला देंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, सेम x - 3 और 2x - 3, इसे भी उतारेंगे, इसे भी उतारेंगे, नहीं उतारेगा, क्योंकि अब देखो x - 3 2x + 3 मिल रहा है ना, जब अलग अलग रहेगा तो उसे उतार देंगे, और सेम टू सेम मिलने लगेगा तो उसे नहीं उतारना है।
x माइनस 3 और ये 2x प्लस 3 उतारा। अब ये भी देख रहे हैं कि यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या उतारने की जरूरत है, वही एलसीएम हुआ। अब देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, बचा ये, तो इसी के साथ गुणा हो जाएगा, 2x के साथ 2x प्लस 3 के साथ गुणा होगा, प्लस कोष्टक से कोष्टक कैंसिल, 1 के साथ गुणा होगा x माइनस 3 का, फिर प्लस कोष्टक से कोष्टक कैंसिल, दोनों कोष्टक से दोनों कोष्टक कैंसिल, बचा 3x प्लस 9 बराबर कितना 0। देखने में भारी है लेकिन भारी नहीं लग रहा है, ठीक ना। दो दूना के 4x स्क्वायर और दो क्या है 6x, 1 से गुणा करेंगे x माइनस 3 मिलेगा और 3x प्लस 9 मिला, बटा में गुणा कर लो यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस से 3 दूना के 6x और 3 लिखे 9 बराबर कितना 0। इसे सॉल्व कर लो, 4x स्क्वायर 6x 1x 7x और 7 3 10x, बोलो 3 में से 9 जाएगा क्या मिलेगा 6 प्लस 6 बटा में कितना 2x स्क्वायर, ये घटेगा तो क्या मिलेगा माइनस 3x माइनस 9 बराबर कितना 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो इधर वाला 0 पुल हो जाएगा, और 0 के साथ गुणा होगा तो 0, 1 के साथ गुणा होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 6 बराबर कितना 0। 6 चौके 24, 6 4 पर टूट जाएगा, 6 4 10 हो गया। तो 4x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4x, 4 6 पर तोड़ लो, 4x प्लस 6x और प्लस 6 बराबर कितना 0। 4x कॉमन कर लिया, x प्लस 1 मिला, 6 कॉमन करेंगे x प्लस 1 मिला बराबर कितना 0। एगो x प्लस 1 मिला, एगो 4x प्लस 6 बराबर कितना 0। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 मिला। दूसरा यदि 4x प्लस 6 बराबर कितना 0, तो 4x बराबर 6, x बराबर 6 बटा में माइनस 6 जी, माइनस 6 बटा में 4, तो x बराबर घटाएंगे 2 3 6 2 गुने 4 माइनस 3 बटा में 2। भारी था ये, तो हमको नहीं लगा था कि भारी है, देखने में लगा, बस देखने हमें भी लग रहा था देखने में कि भारी है, लेकिन सॉल्व करने पर मजा आ गया। पीछे वेट भर गया होगा और सर निकाल भरिए 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उतारो उतारो हेयर बन रहा है, खाली हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कटिए डोरी में लगे होंगे तो कहाँ से फेयर बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन और खत्म होने दो, जब तक चल रहा दो, फोन करेगा ना 5 बजे लेके अब उस पर तो लेबर है जी, पापा नहीं खान झूठ बोलबो बताओ तुम कल सानू सर जी टेस्ट कराए थे, टेस्ट में नहीं पहुंचे थे क्या आप लोग? हाँ हमें तो पता ही नहीं था। तुम्हें नहीं पता था? तुम लोग जी बोले तुम्हें पता था ना, तुम लोग को तो पता था ना कि टेस्ट होने वाला है। कौन कौन सी कराया भैया? वाइन जी कहीं से सुना होगा। लगेगा छोड़िए से ना कि उसमें हो जाओगी। तुम्हें सब लोग बोलते हैं तो हमें बोलती है। क्यों बोलोगे तुम? कहाँ सब लोग बोलते हैं? हाँ? कहाँ सभी लोग बोलते हैं? हम सुने हैं ना, जो कहाँ? उनके यहाँ पढ़ते हैं वो खुद बोलते हैं। कौन पढ़ते हैं? अपना पता नहीं।
कौन पढ़ने का हम सब यहाँ कोई नहीं पढ़ता है। हाँ अकेले पढ़ते हैं गुरु पढ़ते हैं यार। लीवर का भैया ये तो अच्छा समझ में आया है ना, ये तो भारी नहीं है। कुल एक ही रूल लगेगा, अलग रूल कोई नहीं है। बस एलसीएम लो, एलसीएम लेके हल करो, हल करने के बाद रिजल्ट पता आ जाएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। सर आपका कोई नाम है? चलो अगले आपका कोई निकनेम नहीं है सर? नहीं, माँ x बटा में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटा x बराबर 13 बटा 6। जल्दी क्वेश्चन उतारो उतारो, बताइए। घर जोड़ेगा तो ट्रांसफार्मर बचे नहीं पा रहा है प्रतिदिन दिए हुए हैं। घर पे इस लाइन में हो जैसे मेरे क्या कर रहे हैं बातें बातें हमारे देवे में देगा हो गया सर हो गया। चलो बहुत आसान है ये बात, ठीक है। एलसीएम लो के बस उतार दो, x और x प्लस 1 को उतार दिया। कोष्टक से कोष्टक कैंसिल, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, x से x कैंसिल, कोष्टक में कोष्टक का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोष्टक के बाद होगा बटा 13 बटा 6। इतना समझ में आ गया। हल करो, x स्क्वायर a प्लस b का पहला का वर्ग दूसरा का वर्ग प्लस 2 गुणित पहला बटा में नीचे वाला x स्क्वायर प्लस x बराबर 13 बटा में 6, है ना। ऊपर वाला सॉल्व कर लेना, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a बटा में x स्क्वायर प्लस x बराबर 13 बटा में 6। बोलो जी क्या प्रॉब्लम? कोई पूछा था कि 2x कहां से आ गया? a प्लस b का फार्मूला याद है? सर हम स्क्वायर a प्लस b पूरे पद होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये में का आया है, ठीक है। इसे a प्लस b पर तोड़ दिया गया तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग प्लस 2 गुणित पहला गुणित दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 दुने के 12x स्क्वायर प्लस 6 दुने के 12x प्लस 6 एकम 6, इधर गुणा करेंगे 13x स्क्वायर प्लस 13x। किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है ना, तो कुलानी के पक्षांतर का कौन है? यानी 0। 13x स्क्वायर में से 12x आके घट गया, है ना। 12x उधर चला गया माइनस 12x, और 13 में से 6 चला जाएगा माइनस में, घटेगा आपको 1x स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस क्या मिलेगा 7। 7 में कितना बचेगा जी? यार तिरछा तिरछा गुणा ना के लो गुणा क्या हो यार? भाई 12x स्क्वायर में 12x कितना होगा? कहां 12x है? घटे 13x स्क्वायर में से 12x में घटा है, लेकिन एग्जाम गलत हो गया है, 13x है ना। 13x में से कहां 13x सर? इधर 13 में से गुणा 13x, इधर 12x उधर चला गया 6 गुना के 12, ठीक है। आप प्लस 6 कम 6 ऊपर जाएगा, घटेगा तो यहाँ 1x मिलेगा, 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6 3 रूप पर टूट जाएगा। इसे कितना को तोड़ लेंगे? x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। कोई तो सर माइनस 3 है। अरे यार ये 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस 6 हो गया, गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे x माइनस 3 बराबर 0, देखो x माइनस 3 देखो x प्लस 2 बराबर 0। क्या जी क्या प्रॉब्लम है? x बराबर 3 माइनस में होगा। हां x बराबर माइनस 2 उतारो जल्दी फटाफट उतारो। ये कहां से लाया है? क्या क्वेश्चन हुआ? कौन क्वेश्चन है? नको क्वेश्चन है जी, अबे एकरा बाद ना एकरा बाद 5 रोटी खत्म करना कैसे होगा? सोच रहा हूँ खत्म हो जाए।
कैसे कुछ और काम किया जाए। द्विघात समीकरण बहुत दिनों से चल रहा है। जैसे कराया करी टेस्ट भी बहुत दिनों से चलेगा। हां टेस्ट तो ये भारी चक्कर ही है। कहिए सेंस टेस्ट भैया इधर माइनस x ना ये प्लस x कहाँ माइनस है? माइनस 1 है। देखो जी फिर गड़बड़ा गया। गड़बड़ाया नहीं है, ये 13x में से घटेगा तो प्लस 1 ही आएगा, तो प्लस हो जाएगा। इसे प्लस करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। इसे माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस जो कॉमन करेंगे तो ये भी प्लस, यानी कि x + 3 ये प्लस में है, इसे माइनस में, ठीक ना। आई प्लस वाला उधर जाएगा, x -3 ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। चलो सही हो गया मेरा। मेरा कैसे होगा? जा कर आप हाँ वो जो 13x राइट हां भाई ये समझा देते नहीं उतारला पड़ेगा। ये सेंस है मीज द ये चूहे सर अभी मैं बैठना होगा ना बैठना बाहर पर गिरना ये बॉडी वही को उधर घूमना एक और देखो छोटा वाला हटा दो जी अमित, छोटा वाला हटा दो। पूरा हटा दीजिएगा पीछे वाले नहीं इधर वाला बस छोटा है। अब वो झिली लाइट तो क्या करे पीछे में घरे पड़ता है पता नहीं चलता ये ऐसे दे रहा दी भाई हटाओ मुझे दी भाई का दिया कोरोना में करता देखना बोला लगता है कोई बात आ रही है सीधा नहीं क्या बगा ये दूसरा सवाल है चला बे पानी पी ले बेटा नीचे चलो भैया हवा ले लगा देखा था कि बात समझा दो इसे, समझ में आ गया है क्या जी रघुवेंद्र पूछ रहे थे? हो गया हो गया। जाओ तो पानी पी के आओ और चार क्वेश्चन लगाओ। जगह छुट्टी कर दी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दीजिए 4 पर मैं 1 घंटा हो गया। पूरा बन जाएगा।